दोस्तों स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग बात करेंगे लुसेंट को किस तरह से पढ़ना है। तो सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि लुसेंट किस तरह से आपको आज पढ़ना है, जो मैं बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को लगता है स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि इतना सारा मोटा बुक है, कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बता देते हैं लुसेंट बुक दो आता है, एक समान विज्ञान रहता है, एक समान ज्ञान है। तो मेरे पास अभी समान ज्ञान है, विज्ञान का भी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको बता देते हैं किस तरह से पढ़ना है। पहले लुसेंट को समान विज्ञान को लुसेंट को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसके साथ एक और बुक रहना ज़रूरी है, मतलब दो बुक। एक समान ज्ञान ही लुसेंट हो गया और इसके साथ एक और बुक घटना चक्र आता है, रेलवे या एसएससी, दोनों में से कोई एक रख लीजिए। तो फिलहाल तो अभी हम दिखा दे रहे हैं, मेरे पास एक एसएससी का है घटना चक्र नहीं, सोल पेपर है, ये किरण का है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लुसेंट अगर जो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एक ये बुक और लुसेंट दोनों ही रहना चाहिए। तो आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए पहले तो जैसे कि यहाँ पर देख लेना है टॉपिक। जैसे हम आज मान लीजिए इतिहास उठाएं, तो इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो जैसे देखिए इतिहास आ गया, तो पहले क्या करना है कि इस बुक घटना, ये जो किरण का बुक है, इसको पहले देख लेना है, टॉपिक देख लेना कौन कौन टॉपिक शुरू में दिया हुआ है जो। तो चलिए आपको देखिए, पहला टॉपिक पढ़ना है प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यहाँ वैदिक सभ्यता तक पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता तक देख लीजिए क्या क्या है। वैदिक सभ्यता तक है, टाइप 1 है। टाइप 1 में इतना सारा क्वेश्चन है, तो पहले इसको टिक आउट नहीं करना है। जैसे टिक तो हम बाद में किए हैं, टिक नहीं लगाना है, पेन से टिक नहीं करना। पहले एक बार पढ़ लेना है टाइप 1 को, कहाँ तक है जो पढ़ लें, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना है और आंसर पीछे से देख देख मन है तो देख सकते हैं, अन्यथा नहीं तो खाली क्वेश्चन देख लीजिए। आप ओवरव्यू एक बार हो लीजिए। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, का कंपटीशन का लेवल आप देख ही रहे हैं, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखने के बाद फिर जब इस बुक पे आइएगा तो आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा तो पता चलते रहेगा कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ से हम पढ़े थे तो इसमें बुक में नहीं दिया होता, भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया, ये एसएससी में पूछा हुआ था। इसमें नहीं था तो लिख दिए। जैसे देखिए ऊपर में भी लिख दिए हैं, लिख देना है, ये नहीं समझना है कि बुक गंदा हो जाएगा। मेरा बहुत सारा देखिए लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। यह देखिए लिखा हुआ है। तो ये सब इस बुक में जो है और इसमें जो नहीं दिया हुआ, ऐसे अधिक इस बुक का पूरा अधिकतर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो नहीं दिया हुआ वह देखिए ऊपर लिख लेते हैं, इस पेन से इधर लिख लीजिएगा। ये नहीं सोचना कि बुक गंदा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे ही पढ़ लिए फिर ही पढ़ लेंगे। या देखिए ये सब को हेडलाइट नहीं करना है, उसी को हेडलाइट करना जो उसमें हमको मिला था और इसमें इम्पोर्टेंट जो लग रहा है। जैसे देखिए ये सब को हेडलाइट नहीं किया, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। रिवीजन करने वक्त यही सब को पढ़ना है सिर्फ। ये सब देखिए लिख दी हैं जो कि इस बुक में नहीं मिला है हमको, उस बुक में था और इस बुक में नहीं मिला था, इसको लिख दिए हैं। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रिवीजन, क्योंकि इसका नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। इस खुद एक नोट्स है एक प्रकार का, तो फिर बेकार का मेहनत हो जाएगा। इसके लिए इसलिए है कि आप इसी को अच्छा से पढ़ लीजिए। जैसे देख लीजिए हम सबको ये सब को हेडलाइट नहीं किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को आई। और जब वो बुक ई बुक एक बार जब पढ़ लीजिएगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे हालांकि एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही, एनटीपीसी चाहे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम में पूछा ही रहता है। इसी तरह से हम देखिए उसी तरह से हम पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं उसी आपको भी बता रहे हैं। देख लीजिए वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, व्यवसाय था। ये हम पूरा पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो पूरा लिख लिए, जो नहीं है उसको लिख लिया। इसके बगल में भी लिख दें कि आरआरबी में पूछा है, मैंने रेलवे में पूछा है, ये सब रेलवे में पूछा है। ये सब हम कैसे जाने, क्योंकि मेरे पास रेलवे का भी घटना चक्र है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। यह सब देख लीजिए, सब लिख रहता है। रेलवे में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा है और VVI है जो बहुत बार पूछा हुआ। ये सब जो नहीं है आप आई होप समझ गए, सभी को उसी करना है। अभी तो हम सिर्फ इतिहास पढ़ें, पूरा इतिहास नहीं, मतलब कि
मध्यकालीन भारत पढ़ना है भी, और थोड़ा सा इसी प्रकार से भूगोल में भी करना है। और कोई दो बुक लेके चलना है तो अभी हम इतिहास और भूगोल लेके चल रहे हैं। देख लीजिए, जब भूगोल आ गया, भूगोल, भारत का भूगोल अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम बताएं, हम उसी तरह से पढ़ रहे हैं। बहुत पहले अगले को बहुत, और इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, बस यही समझाना था कि लुसेंट किस तरह से पढ़ना है। ई बुक बहुत ही लाना ज़रूरी है आपके पास, ई नहीं तो ई, इसके साथ एक और घटना चक्रा था रेलवे का वो। चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम नेक्स्ट, और ये भी बताइएगा कि आपको किस बुक का किस बुक का रिव्यू चाहिए, कौन सा बुक का, समान विज्ञान का या फिर और भी का, कमेंट करके बताइएगा, उसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय।